नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर मास में होने वाले राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। तो आज हम केवल राहु की पोजीशन का सिंह राशि के जातकों को क्या प्रभाव मिलेगा उसके बारे में विचार करेंगे और संपूर्ण इसके बारे में जो जानकारी होगी वो मैं आपको देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। तो मित्रों, बात करते हैं राहु ग्रह के बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो बेसिक आधार राहु का जो माना जाता है, यह एक छाया ग्रह है और आप जैसे कि जानते हैं राहु के बारे में पूरी जानकारी कि राहु केतु यह एक ही हैं और एक शरीर के दो भाग हैं। तो जो सिर का हिस्सा है वह राहु कहलाता है और जो नीचे का हिस्सा है, जो धड़ है, वह केतु कहलाता है। तो राहु और केतु के बारे में आपने सुना है कि जब देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्ति होने वाली थी, तो उस समय राहु जो है अपने वेश को बदल करके वहां बैठ गए थे। तो जब तक भगवान को इस बारे में पता चलता, यानी कि इतनी भ्रामक स्थिति को पैदा कर देते हैं और इतनी चतुराई से राहु अपने कार्य को करते हैं, आप समझ लीजिए कि भगवान भी राहु को पहचानने में असमर्थ हो गए। जब तक भगवान ने राहु को पहचाना तब तक राहु ने जो है अपना अमृत पान कर लिया था, तो अमृत अंदर जा चुका था। तो इसलिए काटने के बाद भी, शरीर को दो धड़ों में बांटने के बाद भी राहु केतु का जो अस्तित्व है वो स्थिर रहा। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह माना जाता है। और राहु की पोजीशन आपके हिसाब से कुंडली में अच्छी है, शुभ है, तो निश्चित तौर पर राहु आपको इस गोचर में बहुत फायदा देने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राहु की पोजीशन की। अगर सिंह राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर की बात करता हूं, तो राहु का जो गोचर है इस समय दशम स्थान पर गोचर करेगा। दशम स्थान का राहु सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाला होता है, सबसे अच्छा फल आपको देगा। सिंह राशि के लिए यह राहु अभी तक की सारी समस्याओं को खत्म करने वाला होगा। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला होगा। आपके नौकरी पेशे में बढ़ोतरी करने वाला होगा। और आप अगर कोई स्थानांतरण चाह रहे हैं तो स्थानांतरण निश्चित तौर पर आपको हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो दशम स्थान का राहु आपके लिए सर्वथा शुभ है, सभी कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। राहु केतु का प्रभाव सितंबर 2020 से लेकर के 18 महीने के लिए इसी स्थान पर गोचर करने वाला है। तो इस बीच में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके अपने मान सम्मान के पोजीशन में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपका यश वैभव चारों तरफ फैल जाएगा, आपके काम की बहुत तारीफ होने लग जाएगी। राहु केतु का प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से अलग हो सकता है, किंतु यहां पर मैं जो आपको बताऊंगा यह केवल राहु के सिंह लग्न और दशम स्थान में गोचर करने के हिसाब से बता रहा हूं और यह किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा भिन्न हो सकता है। वह आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन पर निर्भर करता है। धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा। अगर आप कोई घर, जमीन, इस तरीके की चीज खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर राहु आपको यह चीज देने में समर्थ रहेंगे। और इस पूरे टाइम में किसी भी प्रकार से राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आपको मिलने को नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको अपने
कार्य क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, नई नई चीजों को आप करने की सोच सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम आप इस पीरियड में कर लेंगे। आपके मान सम्मान नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छा है और नौकरी में आपका धन और यश दोनों की वृद्धि होने वाली है। अगर व्यापारिक क्षेत्र से आने वाले लोगों की हम बात करते हैं तो संपूर्ण व्यापारिक वर्ग जो भी इस राशि के दायरे में आता है उनके लिए भी यह बहुत अच्छा फल देने वाला समय ही रहेगा। यह बड़ी प्रतिष्ठा वाली पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उन लोगों की प्रतिष्ठा में और ज्यादा वृद्धि यह राहु कर देगा। राहु के 10वें स्थान को अगर हम देखें, स्वतंत्र राहु यहाँ पर हो तो व्यक्ति को राजनीति से संबंधित किसी न किसी लिंक को उसके साथ में जोड़ देता है। तो राजनीति में अगर आप जाना चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार से राजनीति से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई संगठन का आप हिस्सा हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां बहुत लाभ मिलने वाला है। हालांकि सिंह राशि के जातकों के लिए 11वें स्थान का राहु भी कोई खराब नहीं था, यहां पर भी राहु की पोजीशन आपको अच्छी थी। इस समय अगर हम आपके और अन्य ग्रहों की बात करते हैं तो गुरु या शनि की हम बात करते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। तो मित्रों, राहु केतु का जो प्रभाव होगा आपके जीवन के हिसाब से आपको अच्छा और उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला होगा। राहु को मुख माना जाता है और केतु को उसकी पूंछ माना जाता है, तो यह जो है काल सर्प दोष का निर्माण भी करता है। अब अगर हम बात करें इस योग में राहु की पोजीशन का, मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर भी राहु 10वें स्थान में ही है और अगर राहु 10वें स्थान में है तो केतु आपकी कुंडली के 4th स्थान में ही होगा और इन ग्रहों के एक तरफ कोई भी ग्रह नहीं है तो तब वहां पर थोड़ी सी राहु की पोजीशन आपके कार्यों को अंत में अटकाने वाली होगी, यानी कि आखिरी समय में आपके काम बंद करके रुक जाएंगे, आपका जो प्रोसेस है वो फेल हो सकता है। तो वहां पर राहु का यह गोचर आपको थोड़ा सा निराशाजनक रिजल्ट देने वाला होगा और बाकी अन्य लोगों की कुंडली में अगर राहु केतु के दोनों ही तरफ ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह ग्रह हमेशा उल्टी दिशा में चलने वाले होते हैं, वक्री अवस्था में चलने वाले होते हैं। वक्रगत पोजीशन में ही रहने के कारण से इनका जो प्रभाव होता है वो अन्य ग्रहों से और ज्यादा स्ट्रांग होता है। रेट्रोग्रेड पोजीशन पर रहने के कारण से राहु की गति और राहु की पावर ये दोनों ही बहुत जबरदस्त होती हैं। यह कब कहां पर क्या रिजल्ट आपको दे देगा, यह मेरे हिसाब से किसी भी ज्योतिषी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है। ज्योतिषियों को भी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि राहु ग्रह का नेचर एकदम भ्रामक स्थिति को रखता है और व्यक्ति को अंत तक सस्पेंस में रखता है। तो सटीकता के साथ में कोई भी व्यक्ति राहु केतु की प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि राहु जो है वो छल कपट इन सब चीजों में विश्वास रखने वाले ग्रह हैं। जो व्यक्ति इस तरीके की धारणा को अपना लेते हैं या जिनका नेचर इस तरीके का है कि दूसरे को ठग के या दूसरे को धोखे में रख करके अपने कार्यों को करें, तो उनको भी राहु यहां पर अच्छा फल देते हैं। तो राहु केतु का जो प्रभाव होता है ये व्यक्ति के कुंडली के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम राहु केतु के फलों के बारे में अगर बात करें तो राहु केतु जो होता है वो जुआ सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर में राहु की पोजीशन अच्छी है तो आप शेयर मार्केट से 1 मिनट में कई पैसे कमा सकते हैं। आपका शेयर डालते के साथ में कई गुना बढ़ जाएगा और आप उसको ले लेंगे तो आपका पैसा तुरंत बढ़ गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। लॉटरी में भी यही होता है, आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया या कोई भी ऐसा काम किया और उसमें आपका वो चीज क्लिक कर गया तो आपको बिना किसी मेहनत के तुरंत लाभ मिल जाएगा। तो इन्हीं चीजों को देने वाले राहु माने जाते हैं और इन्हीं जगहों के ये वासी माने जाते हैं। जहां पर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं वहां निश्चित राहु का प्रभाव होता है। जिन लोगों को राहु का अशुभ प्रभाव कुंडली में प्राप्त हो उनको शेयर मार्केट या इससे जुड़े हुए
जो भी कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यहाँ पर राहु उत्तम फल देने वाला होगा। आप कोई उच्च शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे आप एकेडमिक शिक्षा में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल शिक्षा में हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं या जिस प्रकार की भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, इन दोनों के लिए आपको अच्छा रिजल्ट राहु देंगे। आपकी मनोस्थिति को बहुत स्ट्रांग रखने वाले हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाने वाले हैं। आपके मन में कभी भी ये दुविधा नहीं आने देंगे कि आपको क्या करना है। डाउटफुल पोजीशन को बिल्कुल हटा देंगे आपको, और आपका जो फोकस है उसको क्लियर कर देंगे। यह बात हर जगह पर लागू होगी, चाहे कोई व्यक्ति अपने जॉब से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो। केतु का प्रभाव सर्वथा अशुभ ही नहीं होता है। राहु केतु का प्रभाव अलग अलग तरीके से रिजल्ट देने वाला होता है। राहु अंत में रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राहु का जो प्रभाव होता है यह आदमी को पहले धीरे धीरे करके रिजल्ट देगा। हम इस चीज से कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमको अब इस चीज में फायदा होगा कि नहीं होगा, तो यह सस्पेंस वाला ग्रह है। लेकिन अंततः राहु किसी भी समय में आपको उस चीज का फायदा दे देंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, इनकी जो कंडीशन है, अगर इनका संबंध यहां राहु से नहीं है, या आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा से कोई भी ग्रह राहु की युति में नहीं है, यानी कि राहु के साथ में नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह राहु अच्छा होगा। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, और अगर सूर्य राहु के साथ युति संबंध में होता है तो यहां पर सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। सूर्य आपके आत्मा का कारक ग्रह है और आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला भी ग्रह है। यहां सूर्य अगर पीड़ित होगा तो किसी न किसी प्रकार के झूठे आरोप आपके ऊपर लगने की संभावनाएं रहती हैं, या लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा है और राहु की पोजीशन सेपरेट है, तो फिर आपको निश्चित तौर पर मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलेगी, ना कि नुकसान। तो मित्रों, उपाय के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इस समय के ग्रहों के ट्रांजिट को अगर हम देखते हैं तो आपको किसी भी तरीके से कोई अशुभ परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको कोई स्पेशल राहु के लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है, और उत्तरोत्तर यह 18 महीने आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान दिलाने वाले होंगे। अनायास होने वाला जो ट्रांसफर है आपको मिल सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और केतु जो है वह सर्वथा धर्म के लिए जाने जाते हैं, मोक्ष के लिए जाने जाते हैं। तो मोक्ष कारक ग्रह आपके कुंडली के हिसाब से चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो घर परिवार में कोई भी शुभ मंगल कार्य इन 18 महीनों के अंदर में होने की संभावनाएं हैं, या किसी अच्छे काम के ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। शनि ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर में इस समय शनि का जो गोचर चल रहा है वह 6ठे स्थान के अंदर में चल रहा है। तो 6ठे स्थान पर शनि सर्वथा शुभ रिजल्ट देंगे आपको। आपकी कुंडली के लिए भले ही शनि अकारक ग्रह माने जाते हैं, भले ही शनि खराब माने जाते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन यहां पर आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली होगी। अगर आपका जो मंगल ग्रह है वह किसी भी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा है तो आपके लिए सर्वथा योग कारक बन जाएगा। शनि और मंगल का फल राहु केतु के समान माना जाता है, या राहु केतु का फल शनि और मंगल के समान माना जाता है। आप किसी भी प्रकार से इस चीज को समझें, लेकिन यह दोनों ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में गोचर या जन्मस्थ पोजीशन पर बहुत लाभदायक कंडीशन में बैठे होंगे तो इस समय आपकी तरक्की को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। निश्चित तौर पर आपको उत्तरोत्तर वृद्धि ही मिलने वाली है। तो मित्रों, आप इस सभी चीजों को ध्यान में रखें और अपनी कुंडली का विवेचन करें, देखें उसमें राहु की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से आप अपने कार्यों को करें। तो राहु के लिए विशेष तौर पर आपको किसी भी उपाय को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मां भगवती की उपासना कर सकते हैं राहु की शांति हेतु, या राहु के और अशुभ
अच्छे परिणाम आपको मिले, राहु के और अच्छे परिणाम आपको मिले, इसके लिए दुर्गा जी की उपासना या माँ भगवती को किसी भी प्रकार से आप खुश करने के लिए कोई स्तोत्र पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसके अंदर दिए गए स्तोत्रों का पाठ या दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो माता की आराधना करने से, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी राहु की माता हैं और उनकी पूजा पाठ करने से राहु प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। अगर आप अपने किसी भी कुंडली के ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब मैं आपसे लेता हूं विदा, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आपका यह समय सर्वथा शुभ होगा, राहु का प्रभाव आपके जीवन में शुभ मंगल फल देने वाला होगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।